चाहे एक हिंदू नेता ब्रिटेन का पीएम बना हो या फिर एक हिंदू राजनेत्री ने अमेरिका की राजनीति में अपना नाम बनाया हो, पिछले 10 सालों में दुनिया में हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ी है और हिंदुओं के प्रति लोगों का नजरिया भी बहुत तेजी से बदला है। आज जानेंगे ऐसे ही 10 देशों के बारे में जिसमें पिछले 10 सालों में हिंदुओं की संख्या, उनके प्रतिशत में तो बदलाव आया ही है, साथ में उनका रुतबा भी काफी बढ़ गया है। नंबर 10, मॉरिशस। साल 2018 में मॉरिशस में हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ की जनसंख्या से 48% थी और ये माना जा रहा था कि साल 2023 तक ये अल्पसंख्यकों के नंबरों को पार कर जाएंगे, लेकिन ये आंकड़ा साल 2020 में ही पार हो गया और मॉरिशस में हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या आज के समय में 50% से ज्यादा है। वैसे अगर आप पहली बार मॉरिशस के बारे में जान रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। आगे कई देश ऐसे मौजूद हैं जो कि आपको इससे ज्यादा हैरान कर देंगे। साल 1871 में जब मॉरिशस में पहली बार जनगणना हुई थी, तब से अब तक लगातार उनकी जनसंख्या 40% से ऊपर ही है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ के मौजूद हिंदू लोकल नहीं है, बल्कि यहाँ के हिंदुओं को अंग्रेजों द्वारा मजदूरी करने यहाँ लाया गया था। आज के समय में बिजनेस हो या राजनीति, वो हर जगह आगे है और प्रभावशाली है। नंबर 9, यूनाइटेड स्टेट्स। आप ये तो जानते होंगे कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रति काफी उदार हैं, लेकिन क्या आप अमेरिका की उपराष्ट्रपति को जानते हैं? मौजूदा समय में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो कि हिंदू धर्म से ही हैं। उनके दादाजी भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी थे और इस तरफ से उनका परिवार अमेरिका तक पहुंच गया। सिर्फ इस इंट्रोडक्शन से आप ये जान चुके होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में हिंदू समुदाय का रुतबा कितना अधिक है। मौजूदा समय में वहाँ 25 लाख से ज्यादा हिंदू मौजूद है, जो कि वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों को रन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 25 लाख ऊंची क्लास में है और इसलिए ये राजनीति तक को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से लगभग 3 देश आते हैं और इन तीनों देशों में से ब्रिटेन का नाम इस साल भारत में लगातार हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना ये दर्शाता है कि ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में हिंदू समुदाय तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ आज के समय में पूरी आबादी का 1.6% यानी कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग हिंदू हैं। ये नंबर 2010 में सिर्फ 8 लाख था, यानी कि यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। और ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदू धर्म के प्रति वहाँ के लोगों को सकारात्मक और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ चुका है। नंबर 7, इंडोनेशिया। मॉरिशस की तरह ही इंडोनेशिया भी हिंदुओं के हब की तरह है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर यही मौजूद है और तो और यहाँ की सरकार ने वो तक करके दिखा दिया है जो कि किसी और देश में अब तक नहीं हुआ है। यहाँ के नोटों पर स्वयं गणेश जी की तस्वीरें मौजूद है और ये भी तब हुआ जब इंडोनेशिया में हिंदुओं की जनसंख्या बस 1.6% है और संख्या में वो बस 42 लाख ही है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में हिंदुओं का आगमन पहली शताब्दी से है और ये जनसंख्या अगर युद्ध न होते हुए तब और ज्यादा होती। नंबर 6, जापान। मौजूदा समय में जापान में 40,000 हिंदू ही मौजूद है, लेकिन अगर हम इस ग्रोथ को प्रतिशत के हिसाब से निकाल कर देखें तो ये नजर आता है कि यह जनसंख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है और आने वाले समय में इसके और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू देवी देवताओं और जापानी देवताओं में काफी समानताएं मौजूद है। जैसे हमारे यहाँ यम है, वहाँ एनमा है, हमारे यहाँ गणेश है और उनके यहाँ कंगिटन मौजूद है। इस तरह की समानताओं के कारण ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में जापान में हिंदुओं का विस्तार होगा। नंबर 5, श्रीलंका। वैसे तो श्रीलंका अलग अलग समय पर दक्षिण भारत के अलग अलग साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, लेकिन समुद्र बीच में होने के कारण श्रीलंका और भारत की संस्कृति काफी हद तक अलग है। लेकिन जब हम पुराणों की बात करते हैं तब श्रीलंका और भारत एक ही संस्कृति के हिस्से के तौर पर दिखाए जाते हैं। मौजूदा समय में श्रीलंका में 13% हिंदू मौजूद है, जो कि तकरीबन 25 लाख बनते हैं। साल 2012 में ये प्रतिशत 12 था और उसके पिछले सालों में इस प्रतिशत को हमने लगातार गिरते हुए देखा था, लेकिन अब यह प्रतिशत बढ़ रहा है। नंबर 4, कतर। हमारी रिसर्च के दौरान हमें यह चौंकाने वाला नाम मिला, क्योंकि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि मिडिल ईस्ट के किसी भी देश में हिंदुओं की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही होगी। कतर में मौजूद इस समय में 15% हिंदू मौजूद है, जो कि नंबर्स में 5 लाख की संख्या बनाते हैं। लेकिन ये संख्या काफी ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि इस नंबर से बहुत से लोग वहाँ हैं जो कि एक तरह से कतर की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। साल 1991 में ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या में लगभग 0.25% लोग हिंदू थे और आज के समय में तकरीबन 2.7% आबादी हिंदुओं की है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति से लेकर वहाँ की क्रिकेट टीम हो या फिर वहाँ पर होने वाला व्यापार हो, सभी पर हिंदुओं के होने का प्रभाव पड़ा है और उस प्रभाव को साफ साफ देखा जा सकता है। वहाँ की राजनीति में साल 2016 में हिंदू धर्म के पहले सांसद बने थे, जिससे ये माना जा रहा है कि हिंदू समुदाय के लोगों का सम्मान और भी बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ दुनिया के कई शानदार मंदिर भी मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर दक्षिण भारत की कला शैली पर बनाए गए हैं और अगर आप यहाँ कभी जाएं तब यहाँ लोकल ऑस्ट्रेलियाई लोगों को आते और मंदिर की प्रशंसा करते हुए देख सकते हैं। नंबर 2, कनाडा। मौजूदा समय में कनाडा में 6,10,000 हिंदू मौजूद हैं और कनाडा का नाम हम आपको नंबर 2 पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कनाडा में ये जनसंख्या हर साल लगभग 0.1% बढ़ जाती है और इस बढ़ोतरी के कारण ही ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कनाडा में हिंदू समुदाय के लोग काफी मात्रा में मौजूद होंगे। कनाडा की राजनीति इस बात का सबूत है कि हिंदुओं का प्रभाव बढ़ रहा है। बात करें वहाँ मौजूद सांसद की तो अब तक एक हिंदू सांसद बन चुका है, विधायकी तक कई हिंदू पहुंचे हैं और एक हिंदू को कैबिनेट मिनिस्टर तक की पदवी दी जा चुकी है। नंबर 1, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का नाम आप सबसे ऊपर देखकर चौंक गए होंगे और ऐसा है अभी क्योंकि न्यूजीलैंड में बस 1,20,000 हिंदू समुदाय के लोग मौजूद है, लेकिन ये टोटल जनसंख्या का 2.5% है।
है और साल 2010 में ये नंबर 1% नहीं था। अगर आप क्रिकेट के शौकीन है तो आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड की कोर क्रिकेट टीम में कई हिंदू खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2.5% हिंदू न्यूजीलैंड में कितने प्रभावशाली ढंग से रह रहे होंगे। बोनस, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया भर की बात करने के बाद ये भी जान लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में हिंदुओं का क्या हाल है, क्योंकि जब ये दोनों भारत से अलग हुए थे तब इनमें हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा थी। एक तरफ पाकिस्तान की बात करें तो इनके डेटे के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है। मौजूदा समय में उनका कहना है कि उनके देश में 44 लाख हिंदू मौजूद है, लेकिन ऐसा है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात करें तो हमें वहाँ हिंदू समुदाय के लोग काफी खुशहाल ढंग से रहते हुए नजर आते हैं, चाहे वो बांग्लादेश के ओपनर लिटिल दास ही क्यों ना हो। 1974 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या तकरीबन 96,73,000 थी और आज के समय में ये आंकड़ा 1,32,00,000 है। तो दोस्तों, ये थे वो देश जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। क्या आने वाले समय में इनमें से कोई भी देश एक हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाला देश बन पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।